नदी नाला पहाड़ पर्वत, ये मोर झारखंड, इसका सुगंध होना चाहिए। जो भी प्रत्याशी हो, मोर छोटा नागपुर, मोर झारखंड, ये सुगंध होना चाहिए। 14 में से 14 सीट में इंडिया गठबंधन जीतने का काम कर रही है। कॉन्टेस्ट 2 या 3 सीट में फाइटिंग है, बाकी 11 सीट इंडिया गठबंधन का। हम 1932 का खतियान के आधार से वैकेंसी लाने के लिए, स्थानीयता लाने के लिए हमने विधेयक पास किया। जब राज्यपाल ने इस विधेयक को रोकने का काम किया तो आज तो भाजपा के साथ रिजाइन क्यों नहीं करता, उससे अलग क्यों नहीं होता है? हमने नौकरियां लाने का प्रयास किया, आपने क्या PIL दायर किया अपने लोगों के माध्यम से हाई कोर्ट में, जो भाजपा के लोग हैं। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को अपना करके जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसको लागू करवा करके हिंदू मुस्लिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है वैसे ही राजनीति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ रहा है। और रांची जो लोकसभा है, उस लोकसभा के प्रत्याशी अश्वनी सहाय है। अश्वनी सहाय को जिताने को लेकर के खिजरी के विधायक राजेश कच्छप क्या रणनीति बनाए हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी सुबह 7 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक राजेश कच्छप धरातल पर जमीनी तौर पर मेहनत कर रहे हैं। दादा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आते हैं, मेगा रोड शो करते हैं, कई कार्यक्रमों को जो है वो संबोधित भी करते हैं। उसमें इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कई आरोप लगाया। सीधे तौर पर एक तो आरोप ये लगाया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर जो है लोगों को आरक्षण देना चाहती है। देखिए, 10 साल हो गए एनडीए गठबंधन के। कहने का मतलब है कि 10 साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल के। उन्होंने जो आरोप लगाया आज तक वही करते रहे 10 साल। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को अपना करके जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसको लागू करवा करके हिंदू मुस्लिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जीता जागता उदाहरण है। कोरोना काल में उन्होंने कहा कि अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए। मणिपुर में उन्होंने कहा, जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप मणिपुर की घटना को आप ले ले कि क्या वहां की बेटी भारत की बेटी नहीं थी। वो भारत के अखंडता की बात करते हैं, भारत के अखंडता की बात करते हैं। भारत के जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जितने धर्म समुदाय, जितने विचार के लोग रहते हैं, उनके स्वतंत्रता की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। उन्होंने ये नारा दिया कि हिंदू खतरे में है। आप आज से पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था। आपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत एक नारा, एक स्लोगन दे दिया। आपने कहा कि हम देश की रक्षा करेंगे, चाइना देश में घुस गया। आपने कहा कि संविधान खत्म नहीं करेंगे, आपने धर्म के आधार से लोगों को बांट दिया। आपने कहा कि इस देश में की जो पूंजीगत व्यवस्था है, सार्वजनिक उपक्रम है, उनको मजबूत करेंगे। आपने BSNL को बेचा। आपने जितने भी सरकारी रेलवे, बैंकिंग, तमाम LIC, तमाम लोगों को आपने धराशायी कर दिया। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपने सारे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में आपने भेज दिया। आपने कहा नोटबंदी करके देश को आतंकवाद से मुक्त कराएंगे। आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आपने कहा कि भाई यहाँ के जो गरीब किसान मजदूर हैं उनकी मैं रक्षा करूंगा। लॉकडाउन में आपने मरने के लिए छोड़ दिया। आपने कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोविड का टीका लगाएंगे। अब 6 महीना में कोविड शील्ड आपने किस प्रकार से बनाया कि आज लोग इसका साइड इफेक्ट का दंश को झेल रहे हैं। तो आपने देश के भविष्य के लिए किया क्या? आपने कहा, पिछला दफा आपने जब छत्तीसगढ़ का चुनाव था तो आप यहाँ पे आए जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए, और झारखंड के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आप साधना चाह रहे थे। आपने यहाँ पे जो झारखंड की जो सरकार ने विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड के लिए जो विधेयक पारित करके जो राज्यपाल के पे आपके इशारे पे रुका, आपने क्या किया?
आपने क्या किया? आपने सिर्फ हमको लड़ने लड़ाने का काम किया। मैं गवाह हूं, आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करना चाहते। आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपके जो उम्मीदवार हैं वो पॉलिसीज की बात नहीं करते हैं, वो नौकरियों की बात नहीं करते हैं। वो कहीं भी तीन ही काम है उनका। 4 काम मैं बता दूं। पहला, कहीं भी जाएंगे जय श्री राम का नारा लगाना। जय श्री राम का नारा लगाने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक चीज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, वहां भी थोड़ी सी आपको कंट्रोल करने की जरूरत। आप वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, ठीक है। आप भारत माता की जय लगाते हैं, वो ठीक है। लेकिन आप धार्मिक नारा लगाते हैं, वहां पे मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर अखंड भारत की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख, जहां धार्मिक प्रोग्राम है वहां जोर से लगाइए, मैं मना नहीं करता, वहां जोर से नारा दीजिए जय श्री राम का। लेकिन जहां सामाजिक कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, वहां पे मत दीजिए। और उनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, मोदी जी को छोड़ करके और अपने से वो वोट मांग ले, अपने काम के आधार से वोट मांग ले, मैं मान जाऊंगा कि जनता उनको वोट दे। विधायक जी, झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य है और झारखंड को बने अमूमन 24 वर्ष का सफर पूरा होने वाला है। और इस 24 वर्ष के सफर में कई एक बार इस झारखंड में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, और जितने बार भी लोकसभा का चुनाव इस 24 वर्ष के सफर में हुआ, और जो भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा, वो तमाम राजनीतिक पार्टी की बात हो या फिर उस प्रत्याशी की हम बात करें, तमाम लोगों ने आदिवासियों की हक हुकूक की बात किया, आदिवासियों को जो है उनका उत्थान का बात किया, उनको एक विश्वास दिलाया कि अगर हम सरकार में आते हैं, केंद्र में अगर हम सांसद बनते हैं तो हम आपका जो है सो अधिकार देने का काम करेंगे, आपका जो सरना धर्म कोड है उस सरना धर्म कोड देने की बात करेंगे, स्थानीय नीति की हम बात करेंगे। इस 24 वर्ष के सफर में और इस 10 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी का रहा है, उस मोदी जी के कार्यकाल में झारखंड के आदिवासियों का कितना उत्थान हुआ, कितना विकास हुआ, और वह सरना धर्म कोड की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 24 वर्षों में ज्यादातर समय चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी का रहा हो, अर्जुन मिंडा जी का रहा हो, मधु कोड़ा का रहा हो, रघुवर दास का रहा हो, ज्यादातर कार्यकाल इन्हीं लोगों का रहा है। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? डोमिसाइल के नाम से वोट की राजनीति हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया। नौकरी के नाम से बाहर के लोगों के लिए रास्ता बनाया गया, उसमें कोई बहस नहीं हुई। हमारा जो सरकार है, हम लोगों ने, आप कहते हैं उनका जो सहयोगी दल आजसू कहता है 1932 के, हम 1932 का खतियान के आधार से वैकेंसी लाने के लिए, स्थानीयता लाने के लिए हमने विधेयक पास किया। जब राज्यपाल ने इस विधेयक को रोकने का काम किया तो आज तो भाजपा के साथ रिजाइन क्यों नहीं करता, उससे अलग क्यों नहीं होता है? आप जो है कहते कुछ है, करते कुछ है। आपने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भाषा के आधार से, उनकी संस्कृति के आधार से नौकरी मिलनी चाहिए। हमने नौकरियां लाने का प्रयास किया। आपने क्या PIL दायर किया अपने लोगों के माध्यम से हाई कोर्ट में, जो भाजपा के लोग हैं, तो दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? आप एक साइड में PIL उच्च न्यायालय जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। आप एक साइड में कहते हैं 1932 का खतियान, हमारे सदन में आप तो कुछ बोलने का हिम्मत नहीं है। आप कहते हैं सरना कोड, सदन में बोलने का हिम्मत नहीं हो, आप तो बोलने का हिम्मत नहीं है, लेकिन आप बाहर जाकर के राज्यपाल को कान में फुसफुसाते हैं। आप कहते हैं स्थानीय नौकरी 1932 की, आप आजसू पार्टी हंगामा करती है, लेकिन आप देख ले आपके साथ सरकार बना रही है। और ये कौन रोका है? हम तो भेज दिए। मैं राज्यपाल को बोलिए कि विधेयक को पारित करा दे, भेज दे, या कुछ संशोधन है तो भेजिए ना वापस, क्यों नहीं भेज रहा है? आप एक साइड में कोर्ट जाते हैं, महामहिम का फेर में लटका करके फिर हमको बदनाम करते हैं। हेमंत सोरेन को बिना दोष में आप जेल भेजते हैं। आप जानते हैं कि भूयारी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, उसमें लीज में लिया जा सकता है, उसमें खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए लिया जा सकता है। आप जानते हैं कि खरीद बिक्री इसका नहीं हो सकता है, सक्सेशन मोटेशन इसका नहीं हो सकता है, फिर भी उस केस में हेमंत जी को आज 4-5 महीना हो रहा है, आपने जेल में रखा है। आप झारखंडी आवाज जो बनेगा, आदिवासी आवाज जो बनेगा, आप उस आवाज को कुचलेंगे,
मुझे लगता है आने वाला दिन में झारखंड की जनता इस चीज को समझ रही है और 14 में से 14 सीट में इंडिया गठबंधन जीतने का काम कर रही है। कॉन्टेस्ट 2 या 3 सीट में फाइटिंग है, बाकी 11 सीट इंडिया गठबंधन का आ रहा है। आखिरी सवाल के साथ हम लोग बातचीत खत्म करेंगे। रांची लोकसभा में एक तरफ जहां संजय सेठ हैं जो वर्तमान में सांसद है, दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत की बेटी अश्विनी शाह है। मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण और कितना कांटों भरा होने वाला है? देखिए, व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं संजय सेठ जी, मैं उसको खराब नहीं बोलता हूं व्यक्ति, लेकिन सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम से नहीं चलता। कई एक उनके कार्यकर्ता, कई एक मेरे योजना पे उन्होंने अपना शिलापट चिपकाया है। देखिए, मैंने कहा ना कि व्यक्ति खराब नहीं, लेकिन पार्टी ऐसी है कि उनको लोग बरगला करके जबरदस्ती करवा देता है। और एक चीज है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के जो भावना है, कहावत है ना, नदी नाला पहाड़ पर्वत ये मोर झारखंड, इसका सुगंध होना चाहिए जो भी प्रत्याशी हो। मोर छोटा नागपुर, मोर झारखंड, ये सुगंध होना चाहिए। धर्म के आधार से यहाँ पे आज तक कोई लड़ा नहीं था, भाजपा के लोगों ने धर्म के आधार से लड़ाना। मोदी की सुनामी पर आपका क्या कहना है? जैसे मोदी रांची पहुंचे, देखिए मोदी जी हर चुनाव में जाएंगे, हर चुनाव में, कौन सा चुनाव है बाई इलेक्शन में जाते हैं मोदी जी? कौन सा चुनाव है जहां नहीं गए जो नई बात होगी?